क्योंकि पति शब्द का अर्थ यही होता है जो रक्षा करने में समर्थ हो, और इनसे बड़ा कोई रक्षक और दूसरा हो नहीं सकता। इसीलिए प्रेम करने योग्य केवल यही है। इंद्र आया सुरभि मैया को लेकर। सुरभि मैया ने भगवान का अपने दूध से अभिषेक किया, गोविंद नाम रखा। इंद्र ने भी भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की, प्रभु आप विशुद्ध सत्व के धाम हो, आप में सात्विकता ही सात्विकता है, और जो व्यक्ति सात्विक होता है उसे कभी क्रोध नहीं आता, इसलिए आप हम जैसे अधम लोगों पर क्रोध नहीं करोगे। हम तो तमोगुण रजोगुण से आक्रांत हैं, लेकिन प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपके स्वरूप को विस्मृत करा देने वाली तो आपकी ही माया है। उस माया का पर्दा हमारी आंखों पर पड़ गया और हम भूल गए कि आप विभु हो। इसमें हमारा क्या दोष है? दोष आपकी माया का है। इसीलिए प्रभु कृपा करके अपनी माया को कहिए ना कि हमारी आंखों पर आकर न पड़ जाए। ये माया आकर हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है, हम आपको भूल जाते हैं और फिर आप क्रोध करते हो। इसलिए पहली बात तो आप विशुद्ध सत्व के धाम हो, इसलिए क्रोध मत करना। आप में तमोगुण रजोगुण है ही नहीं, इसलिए आप हमको डांटोगे फटकारोगे नहीं। और दूसरी बात, गलती भी हमारी नहीं है, गलती आपकी माया की है। इसलिए डांटना फटकारना भी चाहो तो अपनी माया को ही डांटना फटकारना, उससे कहना कि हम जैसे जीवों के आंखों पर आकर क्यों गिर जाती है, और फिर हम आपको भूल जाते हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं। इसीलिए यदि आप वास्तव में कृपा निधान हो, करुणा निधान हो, यदि ये बात बिल्कुल सत्य है, तो अपनी माया को हर लो, माया को हमसे दूर रखो, ताकि हम आपके चरणार विंदों में समर्पण भाव से भक्ति कर सकें। बड़ी चतुराई भरी स्तुति है इंद्र की, सारा भार माया पर डाल दिया। मेरी क्या गलती है, मैं कुछ करता ही नहीं। 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र मुझे तुझसे कोई रोष नहीं है, लेकिन तुझे ये अहंकार हो गया था कि तेरे कारण ही समग्र सृष्टि चलती है, इस अहंकार को मुझे दूर करना था। भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन इंद्र के साथ बकायदा बातचीत की। इसका कारण यही है, ब्रह्मा जी ने भक्तों से दूर रखा और इंद्र ने समस्त ब्रजवासियों से, भगवान के प्रेमी भक्तों से भगवान का संयोग कराया। भगवान ने कहा तूने बड़ी दुष्टता की, गायों को मारने की कोशिश की, 100 अपराध हैं तेरे, लेकिन तेरा एक सत्कर्म रहा कि तूने मेरे भक्तों से मुझे मिलाया, दिन रात उनके साथ रहने का सुख दिया मुझे, इसलिए तेरे सारे अपराध क्षमा है। और फिर तू सुरभि मैया को लेकर आया। देखिए, किसी व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति आपसे नाराज है और आप उसको मनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका जो सबसे खास व्यक्ति होगा, सबसे नज़दीक का व्यक्ति होगा, पहले उसको आगे ले जाएंगे। ये इंद्र ने भी ऐसा ही किया। बुद्धि और चातुर्य में इंद्र का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। उसने कहा सीधा सीधा जाऊंगा तो जैसे ब्रह्मा जी से बात नहीं की, मेरी तो अच्छी खासी मरम्मत कर देंगे। इसलिए पहले गोलोक गया, सुरभि मैया को लेकर आया, गोमाता को आगे रख कर गया। गाय को देखते ही, गोमाता को देखते ही भगवान प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, फिर आकर स्तुति की। पूरी राजनीति, क्योंकि सत्ताधारी है ना, सत्ताधारी व्यक्ति तो राजनीति का ही प्रयोग करेगा। बॉस के पास जा रहे हैं तो पहले बॉस जिसका मान रखते हैं, बॉस की कोई गुरु है, बॉस की कोई आराध्य है, उनको पहले मनाओ। यही काम इंद्र ने किया। भगवान प्रसन्न हुए, इंद्र को राज सत्ता पुनः लौटा दी, तू अपना काम कर लेकिन अहंकार से दूर रहे। उसके बाद एकादशी आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था, वैष्णव थे। द्वादशी तिथि को पालना करने के लिए यमुना स्नान करने के लिए गए। उस समय वरुण के दूतों ने आकर उनका अपहरण कर लिया। पूरे ब्रजमंडल में शोर हो गया। नंद बाबा यमुना में प्रविष्ट हुए और अभी तक निकल कर नहीं आए। भगवान उनको लाने के लिए यमुना में गए, वरुण लोक तक गए। वरुण ने भगवान को देखा तो भगवान का अभिनंदन किया, उनका पूजन किया, उन्हें तरह तरह के वस्त्र अलंकार भेंट किए और नंद बाबा को भी तरह तरह के वस्त्र अलंकार दिए। नंद बाबा ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अरे हमारे लाला की पहुँच तो इतने बड़े बड़े लोगों से है, किसी दूसरे लोक का देवता भी हमारे लाला के चरणों में दंडवत कर रहा है, बहुत बड़ी बात है भैया, ये तो हम जानते ही नहीं थे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा को लेकर भगवान आए तो ग्वाल वालों ने देखा कि यमुना जी से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े बिल्कुल गीले नहीं हैं और इतने सुंदर सुंदर कपड़े गहने पहन कर आ रहे हैं।
ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा इतने सुंदर कपड़े इतने सुंदर गहने कहाँ से लाए? तो नंद बाबा ने सारी बात बताई। अब तो ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ लिया, क्यों रे कन्हैया? तो नंद बाबा को तो वरुण लोक का दर्शन करा के ले आया, दिव्य देवता का दर्शन करा के ले आया, तो हमने तेरा क्या गुनाह किया है? देख तूने गिरिराज धारण किया। तभी हमने नंद बाबा से पूछा कि छोरा कहाँ से उठा कर लाए, हमारे जैसा तो नहीं है, कभी नाक पर नाचता है, कभी गिरिराज धारण करता है, आखिर इसमें विशेष बात क्या है? तो उन्होंने कह दिया भैया गर्गाचार्य जी ने इसको बचपन में आशीर्वाद दिया था, नारायण की कृपा से ये गिरिराज उठा लेता है। लेकिन दूसरे लोग के देवता तेरा आदर करते, इसका मतलब आज पक्का हो गया कि तू नारायण ही है, और तू नारायण है तो तेरा लोक वैकुंठ है। तो एक बार तो हमको भी अपना वैकुंठ लोक दिखा दे। भगवान ने कहा देखो वैकुंठ तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम वाली जिद कर रहे हो, पसंद आए चाहे नहीं आए, लाला यदि तूने हमको वैकुंठ नहीं दिखाया तो हम तेरे साथ खेलेंगे नहीं, तेरे से हमारी कुट्टी। सबने जिद कर ली। भगवान ने गरुड़ जी का आह्वान किया चट्टीकरा मोड़ पर, गरुड़ गोविंद के यहाँ पर, और वहीं ब्रह्म कुंड में सभी ग्वाल बालों को वैकुंठ के दर्शन कराए। वैकुंठ में ले नहीं गए, वैकुंठ को धरती पर बुला लिया, क्योंकि वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए वृंदावन वासियों को वैकुंठ में भेज कर क्या करना है, वैकुंठ को ही भगवान ने धरती पर बुला लिया, वही ब्रह्म कुंड में वैकुंठ के दर्शन करा दिए। ग्वाल बालों ने देखा इस दिव्य लोक को, जहाँ पर दिव्य मणियों से विभूषित सारा आंगन है, सुंदर स्तंभ है, जितने लोग वहाँ घूम रहे हैं सबकी 4 भुजाएं हैं, पीताम्बरधारी है, सब कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं। अरे यहाँ तो सब के सब सांवरे सलोने कन्हैया जैसे दिख रहे हैं, बस बात विशेष यही है कि सबकी 4 भुजाएं हैं, कन्हैया की 2 भुजाएं हैं। अच्छा कन्हैया इनमें से कौन सा है, चलो ढूंढते हैं कन्हैया को। तो वहाँ पर ऊंचे सिंहासन पे भगवान विराजमान थे, लक्ष्मी जी उनके पास विराजमान थी, भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पर वेद पाठ कर रहे थे, शंकर जी डमरू बजा रहे थे, सभी देवी देवता भगवान की समस्त 36 प्रकार की शक्तियाँ भगवान की स्तुति कर रही थी। ये दौड़े, अरे कन्हैया बैठकर यहाँ पर ठाठ से वेद पाठ सुन रहा है, सुंदर सुंदर भजन कीर्तन ये सुन रहा है, चलो कन्हैया से कहते हैं बहुत हो गया, आप चलो खेलें। दौड़कर पहुंचे सिंहासन तक तो भगवान के पार्षदों ने रोक लिया, भैया ये वैकुंठ है, मर्यादा है यहाँ की, यहाँ तुम इस तरह से हमारे वैकुंठपति से, वेंकटेश से ऐसे मिल नहीं सकते। अरे कहाँ का वैकुंठपति, कहाँ का वेंकटेश, ये तो हमारा कन्हैया है, ये तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये वैकुंठनाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, श्रीपति हैं, सम्मान पूर्वक बोलो। क्या होता है कन्हैया, ऐसे बोलते हैं क्या? हम इनसे मिल नहीं सकते, इनके साथ खेल नहीं सकते? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, वेद पाठ चल रहा है, स्तुति चल रही है, खेल क्या होता है? पार्षदों ने डांट दिया। सुनते ही ब्रजवासियों ने कहा चूल्हे में जाए ऐसा वैकुंठ, और यहाँ का वैकुंठनाथ, हमारा वृंदावन तो इस वैकुंठ से करोड़ों करोड़ों गुना बढ़िया है, जहाँ के वृंदावन बिहारी के साथ हम आराम से खेलते हैं, गलबैया देकर घूमते हैं, कभी वो खेल में हार जाता है तो उसे घोड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर सवारी करते हैं। हम क्या करें ऐसे वैकुंठ में रहकर, जहाँ के देवता से हम 2 बात भी ना कर सके? हमें तो बात करनी है, खेलना है, भाड़ में जाए ऐसा वैकुंठ। और जैसे ही ऐसा कहा सब पुनः वृंदावन में लौट आए, और भगवान वैसे ही खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्यों देख लिया वैकुंठ, कन्हैया ऐसे वैकुंठ में तो हमारी बलाए जाए, ऐसे वैकुंठ का क्या करें हम जहाँ तुम नहीं मिलो। बस जहाँ मुक्ति की अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है, जहाँ वैकुंठ में जाना यानी मुक्ति की अभिलाषा, जहाँ मुक्ति की अभिलाषा भी समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चाहत गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए ते शाहन के शाह। प्रेमी भक्तों को कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है तभी उनका रास में प्रवेश होता है। देखिए रास में प्रवेश की भूमिका भगवान के ब्रज आगमन से ही आरंभ हो गई थी। भगवान ने अविद्या को नष्ट किया, अनेक असुरों को नष्ट किया, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, वाणी के देवता अग्नि का मान मर्दन किया, यमुना के माध्यम से जल तत्व रस तत्व को शुद्ध किया। फिर भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, अपने शौर्य का विस्तार किया। भगवान ने वरुण का मान मर्दन किया और जिह्वा को जीता, क्योंकि जिते रसे जितम सर्व, जो जितेंद्रिय हो गया वही रास रस का अधिकारी है।
रास का अधिकारी कौन है? रास रस के ते अधिकारी, जिनका मन मरी गयो, मिट गई वासना सारी। जिसके मन में अब कोई वासना नहीं है, मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं है, वैकुंठ भी नहीं चाहते, कोई सुख नहीं चाहते, वही रास के अधिकारी हैं। बस इस अध्याय के बाद रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। रास में प्रवेश करने की भूमिकाएं क्या है, उसका विचार वृंदावन के संतों ने किया है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। एक बार नहीं अनेक बार भगवान की वाणी भागवत किसी भक्त के मुख से कोई व्यक्ति सुने। द्वितीय आराधे ईश व्यास नव भांति बखाने। भागवत सुनने का परिणाम क्या होना चाहिए? भागवत सुन के व्यक्ति किसी न किसी भक्ति, किसी न किसी साधन में लग जाए। 9 प्रकार के साधन हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। किसी न किसी साधन भक्ति के अनुष्ठान में व्यक्ति लग जाए, अपने चित्त को पूर्णतया शुद्ध करने की कोशिश करे। तीजे करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी स्थिति है जब भक्ति अपने पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे। अब पहले खुद को समझो कि हाँ, अब हमारा संसार से प्रयोजन नहीं है, हमें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, तब गुरु करो। गुरु इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे, उनकी शादी सगाई हो जाएगी, हमारा धंधा ठीक चलने लगेगा, इसीलिए गुरु की जरूरत नहीं है। पहले भागवत सुनो, फिर साधन भक्ति का अनुष्ठान करें। फिर तीसरा स्टेप है, समझ लीजिए अपने अंतःकरण को। समझना गुरु को नहीं है, स्वयं को समझना कि अब हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसी दक्ष को, जो कुशल है किसमें? पैसा कमाने की विद्या बताने में नहीं, भगवान नाम में। दक्ष है जो सर्वज्ञ है, सर्व मने ईश्वर को जानने वाला है, रसीला है, जो भक्ति के मर्म को समझता है। ऐसे किसी योग्य आचार्य को अपना गुरु बनाए। आचार्य से मंत्रराज लेकर उसका जप आरंभ करें। चौथे होए विरक्त, फिर पूर्णतया विरक्त हो जाएं। घर बार, स्त्री पुत्र इत्यादि से संबंध बिल्कुल छूट जाए। चौथे होए विरक्त, बसे वनराज जसीलो, फिर वनराज में, वृंदावन में निवास करें। जो भी आपकी साधन भक्ति का केंद्र है वही वृंदावन है, जहाँ नाम रूप लीला का गान होता है वही वृंदावन। अपने हृदय रूपी वृंदावन में स्थित होकर रहे, अथवा तो किसी भी भगवान के धाम में एकांत में निवास करे। पांचे भूले देह सुधी, भजन करते करते फिर देह का भान नहीं रहे। भूख लगी, प्यास लगी, कहाँ बैठे कहाँ सो रहे हैं इसका कुछ पता न चले। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, फिर कहीं रास की भावना हृदय में जागृत होती है। सप्तम सूझे भक्ति स्वामी श्री हरिदास की। उसके बाद ही ये रस रीति, रसिकों की भक्ति परंपरा जो स्वामी हरिदास जी ने जगत को शिक्षण देने के लिए केलीमाल जी में लिखी है, उसकी समझ लोगों में जागृत होती है। इसीलिए रास में सभी जीवों का अधिकार नहीं है और जीव बुद्धि से रास को समझा नहीं जा सकता। इसके लिए भगवत भागवत कैंकर्य रूपी बुद्धि चाहिए। भक्त में और भगवान में दासता का भाव, भगवत भागवत कैंकर्य, उसकी जो बुद्धि है उस बुद्धि से इस रास के रहस्य को समझा जाता है। आइए भागवत के दशम स्कंद जो भगवान का हृदय है उसमें प्राण तत्व रूप रास पंचाध्यायी में प्रवेश करें। बोले रास बिहारी सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। श्री सुखदेव जी रास पंचाध्यायी का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री शुकोवाच, श्री शुकोवाच, श्री मने श्री जी, राधिका जी, श्री जी के शिष्य सुखदेव जी कह रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री शुक आता है वहाँ विशेष प्रसंग का वर्णन होता है। सुखदेव जी श्री राधिका जी के शिष्य हैं। श्री शब्द को आगे लगाकर मानो व्यास जी कह रहे हैं, इस पूरी लीला में श्री जी की प्रधानता है। श्री भाव भावित ये लीला है, इसमें श्री जी का कदम कदम पर दर्शन होगा। इसीलिए श्री जी के शिष्य सुखदेव जी कह रहे हैं, राधा जी के शिष्य सुखदेव जी कह रहे हैं,
किसका वर्णन कर रहे हैं? पहला शब्द है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। किसकी लीला है ये? भगवान की लीला है। नंद नंदन की लीला नहीं है, वसुदेव नंदन की लीला नहीं है, कृष्ण की लीला नहीं है, भगवान की लीला है। भगवान अपी शब्द के ऊपर धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज की बहुत सुंदर व्याख्या है। अभी तक भक्तों के मन में भगवान से मिलने की इच्छा थी। अभी तक गोपियां कहती थी हमें प्रभु से मिलना है, प्रभु कब हमें मिलन का सुख देंगे। भक्तों के मन में तो दीर्घ काल से इच्छा थी, आज से नहीं। वेदों की ऋचाएं अनिरुद्ध भगवान का दर्शन करके उनके प्रति कांत भाव से ग्रसित हुई थी। मिथिला की नागरियां श्री राम के समय में दंडकारण्य के ऋषि मुनि जब भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो ऋषियों ने लक्ष्मण जी से पूछा ये कौन है, इतने कोमल, इतने सुंदर। तो लक्ष्मण जी ने कहा जगतपति श्री राम। एक ऋषि ने कहा ऐसा तो हमें लगता नहीं है कि ये जगतपति हैं, ये तो सीतापति श्री राम है, सीता जी के पति हैं। यदि जगत के पति होते तो हमारे भी पति होते, हम भी तो जगत में ही आते हैं, हम भी इनका स्पर्श कर सकते, हम भी इनको अपने आलिंगन में भर सकते। भगवान मुस्कुरा उठे। रघुनंदन ने कहा देखो ऋषिगणों, इस बार तो मर्यादा में हूँ, एक ही नारी का पति होने का व्रत धारण किया है, आपका ये जो भाव है ये हम द्वापर में पूरा करेंगे। तो दंडकारण्य के एक ऋषि ने कहा भगवान एक बात बताइए, 9 का नगद अच्छा कि तेरे का उधार? द्वापर युग कब आएगा? हमें तो इस समय आपकी विरह की वेदना व्याकुल कर रही है। कुछ भी करो लेकिन आपसे मिलने का सुख हमें तो इसी जन्म में चाहिए। भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए सदेह मिलन तो संभव नहीं है क्योंकि हम मर्यादा में स्थित हैं। यदि इस जन्म में मिलन का सुख पाना चाहते हो तो ऐसा करो, दंडकारण्य के वृक्ष लताएं बन जाइए। अभी सीता जी का वियोग होगा और हम उस समय हा सीते केन नीते हा पुनीते केन नीते कहकर वृक्षों का, लताओं का आलिंगन करेंगे। उस समय हमारे श्री अंग के स्पर्श का सुख प्राप्त कर लेना। उस समय वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में सुख को प्राप्त करना, और जब द्वापर आएगा तब गोपी बनकर चले आना। तो ऐसे दंडकारण्य के ऋषि, ऐसी वेदों की ऋचाएं, ऐसी मिथिला की नागरियां, ऐसी औषधियां जो धन्वंतरी जी के रूप से मोहित थी, ऐसी सागर की मछलियां, ऐसी किष्किंधा की वानरियां, भगवान के जितने अवतार हुए उतने अवतारों में भगवान के प्रति कांत भाव रखने वाले सभी लोग ये ब्रजमंडल में गोपी बनकर आए। इसीलिए दीर्घ काल तक इनके मन में तो भगवान से मिलने की इच्छा थी, लेकिन भगवान जब तक कोई प्राणी उनके जैसा नहीं हो जाता, देखिए मिलन समान स्तर पर होता है। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं, शुद्ध बुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य रूप है, वैसा ही जीव जब तक नहीं हो जाता तब